Hello बच्चों, let's see this question. The question says a body oscillates with simple harmonic motion according to the equation of x is equal to 5 cos 2 pi t plus pi. At time t is equal to 1.5 second, its displacement, speed and acceleration respectively is. 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. Key concept of the question is first key concept of the question is general equation of सिंपल हार्मोनिक मोशन और ये होता है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, या फिर आप x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिख सकते हो. एंड सेकेंड की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज वेलोसिटी या स्पीड ऑफ पार्टिकल एट एग्जीक्यूट SHM. इसका होता है वेलोसिटी का इक्वेशन ओमेगा रूट अंडर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर. एंड थर्ड की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट एग्जीक्यूट SHM और इसका वैल्यू होता है एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स. तो इन तीनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन में जो SHM का इक्वेशन दिया हुआ है वो कुछ ऐसा है, एक्स इक्वल टू 5 कॉस 2 पाई टी प्लस 5. अब जो SHM का जनरल इक्वेशन होता है वो होता है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5. लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन में इक्वेशन दिया हुआ है ये कॉस के टर्म में दिया हुआ है, तो आप चाहो तो इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है. तो इसे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 5 और कॉस को अगर हम लोग साइन में कन्वर्ट करें तो हम लोग 90 इसमें ऐड कर देंगे, तो 2 पाई टी प्लस 90 यानी पाई बाई 2 प्लस पाई. वापस से आप देखो ये वापस से उधर बदल जाएगा तो वो वही चीज़ हो जाएगा 5 कॉस 2 पाई टी प्लस पाई. तो ये बदलने से ये फ़ायदा हुआ कि हम लोग इन दोनों इक्वेशन को, ये वाले इक्वेशन को और ये वाले इक्वेशन को ईजिली रिलेट कर पाएंगे. यहाँ से हमें क्या क्या मिल गया, एम्पलीट्यूड की जगह आप देखोगे ये 5 आ गया हमें, और ये साइन तो साइन दोनों एक फंक्शन में है. ओमेगा टी, ओमेगा की जगह आप देखोगे सिंपली ये 2 पाई आ गया, तो ओमेगा की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई. और ये जो फाई है, जो फेज डिफरेंस है, ये क्या है हमारे पास, तो ये पाई बाई 2 प्लस पाई आ गया है, तो हम लोग फाई बोल सकते हैं, ये आ गया पाई प्लस पाई बाई 2, या फिर आप इसे बोल सकते हो ये 3 पाई बाई 2. ये एक्चुअल में इनिशियल फेज है जहाँ पे स्टार्टिंग में पार्टिकल है 3 पाई बाई 2 पे. अगर आप इसी चीज़ को फेजर से समझो तो हमारे पास वैसे तीनों चीज़ निकल चुका है. फेजर से आप समझो तो फेजर में क्या, एक सर्कल बनाना होता है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस. अब इनिशियली जो फेज है ये कितना है, 3 पाई बाई 2 है. अगर आप मीन पोजिशन यहाँ पे लेते हो कि स्टार्टिंग पार्टिकल यहाँ पे होगा, ये एक्स एक्सिस क्या बताता है, ये वी वाई ओमेगा बताता है, और ये जो वाई एक्सिस है ये डिस्प्लेसमेंट बताता है एक्स. अगर आप इनिशियल पार्टिकल यहाँ पे है और फेज 3 पाई बाई 2 है, 3 पाई बाई 2 का मतलब है कि ये वाला पाई बाई 2 फिर पाई बाई 2 यानी पाई हो गया, और ये 3 पाई बाई 2. इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में पार्टिकल कहाँ पे रहा होगा, यहाँ पे रहा होगा, ये जो ब्लू वाला में बना होगा. तो स्टार्ट में पार्टिकल स्टार्टिंग में यहाँ पे रहा होगा 3 पाई बाई 2 पे. यानी अगर आप इसको SHM एग्जीक्यूशन से समझो तो पार्टिकल सपोज यहाँ SHM एग्जीक्यूट कर रहा है, ये माइनस ए है और ये प्लस ए है और ये मीन पोजीशन है. तो पार्टिकल क्या कर रहा होगा, मीन से एक्सट्रीम पे जा रहा होगा, फिर से दूसरे एक्सट्रीम पे वापस से मीन पे आ रहा होगा. तो अगर आप इससे समझो तो ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, ये पाई बाई 2 फिर पाई बाई 2 यानी पाई फिर 3 पाई बाई 2. यहाँ से अगर आप समझो तो एक्चुअल में स्टार्टिंग में पार्टिकल यहाँ पे है माइनस एम्पलीट्यूड माइनस ए पे. ये दोनों से आप समझ सकते हो. अब इसके अलावा काम है कि हमें भी पता करना है कि इसके बाद 1.5 सेकेंड के बाद पार्टिकल जहाँ पे भी होगा वहाँ का हमें डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और एक्सेलरेशन निकालना है. बस हमें ये चीज़ फाइंड करना है. तो मैं नेक्स्ट पेज में ले रहा हूँ. तो हमारे पास जो ओमेगा का वैल्यू आया है ये आया है 2 पाई, और जो इनिशियल फेज है स्टार्टिंग में वो कितना है, ये है 3 पाई बाई 2. अब हमें जो टाइम दिया हुआ है कि कितने टाइम बाद हमें पता करना है, तो 1.5 सेकेंड बाद पार्टिकल कहाँ पहुँचेगा. तो एक रिलेशन होता है फेज डिफरेंस और टाइम के बीच में, ये क्या होता है, डेल्टा फाई इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी.
तो हमें पता करना है कि फेज डिफरेंस, अब ये इनिशियल पोजीशन से फेज डिफरेंस कितना होगा। तो हम लोग ये पता कर लें कि 1.5 सेकेंड में पार्टिकल कहाँ तक मूव किया होगा। तो ये फेज डिफरेंस जो आएगा ये एक्चुअल में 3π/2 से आएगा। तो डेल्टा फाई अगर हम निकालें तो ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे 2π, और टी की जगह क्या लिखेंगे 1.5। तो इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3π। तो इसी चीज़ को आप फेजर समझो। 3π मतलब इनिशियली यहाँ के बाद यहाँ से जो फेज डिफरेंस इसका ये 3π हो गया। तो अगर आप इसे फेजर से समझो तो स्टार्टिंग में पार्टिकल, इसके पहले हम लोग कहाँ डिटरमाइन किए थे, वो यहाँ पे किए थे। आप देखो स्टार्टिंग में यहाँ पे पार्टिकल था। अब ये कितना फेज डिफरेंस वापस 1.5 सेकेंड के बाद ये चल चुका है, ये 3π। 3π का मतलब है यहाँ से यहाँ π/2, फिर पाई, फिर ये 3π/2 और ये 2π। मतलब एक जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर आ गया तो ये 2π, और 1π और चला तो 1π यहाँ पे आ गया। यानी एक्चुअल में अब जो पार्टिकल है अब ये यहाँ है, ये फाइनल पोजीशन है इसका, ये फाइनल है और ये वाला इनिशियल था, यानी स्टार्टिंग यहाँ किया था, ये स्टार्टिंग था ये, और ये फाइनल पोजीशन है। अब बस हमें फाइनल पता चल गया है तो हम लोग बस इसका निकाल देंगे। अगर आप इसे नॉर्मल SHM से समझो तो ये क्या है, ये -a है और ये +a है। स्टार्टिंग में हम लोग पहले क्या डिटरमाइन किए थे, यहाँ पे पार्टिकल था तो यहाँ पे स्टार्टिंग में था। अब 3π का मतलब है कि ये टोटल पाई फिर पाई फिर पाई, तो एक्चुअली पार्टिकल +a पे पहुँच गया है। और वही यहाँ पे बताइए फाइनल क्या है, ये +a ही रहता है फेजर में और ये वाला -a रहता है। तो अब पार्टिकल यहाँ पे पहुँच गया मीन पोजीशन, ये वाला मीन पोजीशन है। तो एक्सट्रीम पे क्या होता है, एक्सट्रीम पे हमें क्या क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, स्पीड निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाएगा, ये तो एम्पलीट्यूड के बराबर ही हो जाएगा क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे है। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एम्पलीट्यूड के बराबर, और एम्पलीट्यूड कितना निकाल चुके हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं, ये 5 है। तो एम्पलीट्यूड हो गया 5, तो एक चीज़ तो हमारा निकल गया। अब दूसरा और क्या निकालना था, दूसरा निकालना था स्पीड। तो स्पीड का रिलेशन क्या होता है, v = ω√अंडर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। तो v = ω की जगह 2π√अंडर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और अभी जो पार्टिकल जहाँ पे है यहाँ पे है, तो ये मीन पोजीशन से ये कितना दूरी है, एम्पलीट्यूड है, तो माइनस एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो स्पीड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। और थर्ड क्या निकालना था, थर्ड था एक्सक्लरेशन। एक्सक्लरेशन का इक्वेशन होता है -ω² × x। तो एक्सक्लरेशन की जगह -ω हम लोग कितना निकाल चुके थे, 2π। तो 2π का स्क्वायर, और x क्या है, तो एम्पलीट्यूड पोजीशन पे है तो x की जगह एम्पलीट्यूड यानी 5 रखोगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो ये माइनस साइन पहले है, 4π² × 5, तो ये हो जाएगा -20π²। तो हमारे पास 3 आंसर आ गया है। पहला आया है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 5, वेलोसिटी यानी स्पीड 0, और एक्सेलरेशन -20π²। इसके हिसाब से हम लोग आंसर मैच करते हैं 5 0 और -20π²। तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा 5 0 -20π²। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।